जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यूपी फैमिली आईडी राशन 2023 के बारे में कि ये क्या है और इसके क्या फ़ायदे होंगे एंड कैसे आपको राशन करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए अगर आप यूपी फैमिली आईडी के बारे में संपूर्ण जानकारी जानना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज मैं आपको बता दूँ कि रिसेंटली यूपी गवर्नमेंट ने आपकी ये स्कीम एक जारी की है, जिसके लिए आपका यूपी फैमिली आईडी पोर्टल को जारी किया है। आपको यहाँ पर ये बोला है कि यूपी में हर परिवार के कम से कम एक सदस्य को मिलेगा रोजगार। योगी सरकार का बड़ा प्लान और इसके लिए यही पोर्टल यानी कि यूपी फैमिली आईडी का पोर्टल तैयार किया है। अब मैं आपको इसके बारे में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी देता हूं। तो यहाँ पर अभी जो वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे आपके सामने इसकी जानकारी आ जाएगी। आप यहाँ पर पहले तो ये जान लीजिए कि इसके जो रजिस्ट्रेशन है वो 9 फरवरी 2023 से स्टार्ट हो चुके हैं और रजिस्ट्रेशन करने की कोई लास्ट डेट नहीं है। तो जितना जल्दी हो सके आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। अभी यहाँ पर बात करते हैं कि यूपी फैमिली आईडी रजिस्ट्रेशन है क्या। तो आपको यहाँ पर ये बोला है कि ऐसे सभी परिवार जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के पात्र नहीं है, यानी कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं है वह परिवार आईडी बनवा सकेंगे, जबकि राशन कार्ड धारक परिवारों की राशन कार्ड आईडी ही उनका परिवार आईडी मानी जाएगी। मुख्य सचिव ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। तो मैं आपको इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूं कि जिनके पास यूपी का जो राशन कार्ड है उनको तो ये राशन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनकी जो आधार आईडी उनकी जो राशन कार्ड आईडी है वही उनकी फैमिली आईडी मानी जाएगी। बट जो राशन कार्ड जिनके पास राशन कार्ड नहीं है और यूपी के निवासी है उनको ये राशन करना अनिवार्य है। साथ ही आपको यहाँ पर बोला है कि जरूरी है आईडी बनाना। एक परिवार के एक पहचान योजना के तहत प्रत्येक परिवार को एक विशिष्ट पहचान जारी की जाएगी, जिससे राज्य की परिवार इकाइयों का एक लाइव व्यापक डेटाबेस बनेगा। यह डेटाबेस लाभार्थी परक योजनाओं के प्रबंधन, योजना का समयबद्ध लक्ष्यीकरण और पात्र व्यक्तियों तक योजना का लाभ पहुंचाने में सहायक होगा। यानी कि जो कैंडिडेट एलिजिबल होंगे उनको उनका जो लाभ है वो मिल पाएगा अगर वो यहाँ पर इसमें रजिस्ट्रेशन कर लेंगे और गवर्नमेंट के पास में उनका डेटा चला जाएगा। इसमें कैंडिडेट 18+ अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पर जो इसके और फायदे वो भी आप जान लीजिए। इस आईडी से परिवार के किसी एक सदस्य द्वारा जाति या फिर निवास प्रमाण पत्र आदि प्राप्त करने के बाद परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा आवेदन करने की स्थिति में सुगमता से बिना किसी विलंब के प्रमाण पत्र उपलब्ध हो सकेगा। ये इसका एक मेन फायदा है। और दूसरा है फिर परिवार के किसी बच्चे के जन्म लेने पर उसे जन्म प्रमाण पत्र के साथ ही जाति प्रमाण पत्र भी आसानी से मिल सकेगा। एंड इन फायदों के अलावा जो इसका मेन फायदा वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि यूपी गवर्नमेंट का ये प्लान है कि उनके पास में यूपी के सभी परिवारों का डेटा जाए और फिर वो कोशिश करें कि हर परिवार में से किसी एक को कम से कम एक को रोजगार प्रदान करे। अब यहाँ पर बात करते हैं कि कैसे आपको इसमें रजिस्ट्रेशन करना है। तो यहाँ पर गाइज आप आएंगे, आप देखेंगे अप्लाई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लिंक। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर आ जाएंगे। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि अगर आप यूपी के निवासी है तो आप सभी के लिए ये रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। अगर आपके पास राशन कार्ड है तो फिर आपको रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। जो आपका राशन कार्ड नंबर है वही आपकी फैमिली आईडी है। बट अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो फिर आपको यहाँ पर ये रजिस्ट्रेशन करना होगा। अब यहाँ पर आपको कुछ और इंस्ट्रक्शंस दिए गए, ये भी आप यहाँ पर अच्छे से समझ लीजिए। तो आपको बोला है परिवार रजिस्ट्रेशन हेतु परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड होना अनिवार्य है। इसके अलावा परिवार रजिस्ट्रेशन हेतु सभी सदस्यों का मोबाइल OTP के माध्यम से ई-KYC किया जाना अनिवार्य है, जिसके लिए सभी सदस्यों का मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। यानी कि जो आप रजिस्ट्रेशन इसमें कर रहे हैं तो जो आपका आधार कार्ड है वो ई-KYC द्वारा यानी कि OTP द्वारा वेरीफाइड होना चाहिए और उसके लिए आपका नंबर आधार से अटैच भी होना चाहिए। ऐसे परिवार जिनके पास राशन कार्ड उपलब्ध है उनकी राशन कार्ड संख्या ही फैमिली आईडी होगी, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, तथा उनको फैमिली आईडी बनवाने की आवश्यकता नहीं है। उनके द्वारा रजिस्ट्रेशन के उपरांत आधार संख्या डालकर फैमिली आईडी डाउनलोड या फिर प्रिंट की जा सकती है। फिर ऐसे व्यक्ति जो पहले से ही किसी परिवार में जुड़े हुए हैं उन्हें किसी अन्य परिवार में नहीं जोड़ा जा सकता है। ये इसमें एक कंडीशन है। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में समस्त आवश्यक जानकारी पूर्णतः सही भरे, जिससे कि सत्यापन आसानी से किया जा सके। और फिर है कि फैमिली आईडी के अद्यतन स्थिति को 15 अंकों के एप्लीकेशन नंबर को ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस में डालकर देखा जा सकता है, यानी कि आप अपना स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो यहाँ पर आप आपका नाम एंटर करेंगे, आपका जो नंबर आधार
आधार के साथ में रजिस्टर है वो आप यहाँ पर डालेंगे और सेंड OTP पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में गाइज आपके नंबर पर OTP जाएगा, वो OTP आपको यहाँ पर डालना है, ये कैप्चा कोड आपको फिल करना है एंड सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। अब आप यहाँ पर देखेंगे थैंक यू योर रेशन हैज बीन कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब आपको यहाँ पर साइन इन टू कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर फिर से अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है जो कि अभी आपने रजिस्टर किया है और फिर आपको फिर से सेंड OTP पर क्लिक करना है और जो OTP आपको मिलेगा वो डाल करके आपको आगे बढ़ जाना है। इसके बाद में यहाँ पर है कि आपको आपका आधार नंबर एंटर करना है और आपको आगे बढ़े के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके परिवार की फैमिली ID उपलब्ध है, यानी कि मैं यूपी से हूँ और मेरा राशन कार्ड भी बना हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर जो मेरा नाम है वो भी आ रहा है, जेंडर आ रहा है, परिवार में कुल सदस्य की संख्या भी आप यहाँ पर देख सकेंगे आपके आधार नंबर के अकॉर्डिंग। अब आपको बोला है कि फैमिली ID देखने एवं प्रिंट हेतु आधार लिंक्ड मोबाइल पर OTP भेजे। अब आपको यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करना है अगर आपका पहले से राशन कार्ड बना हुआ है। इसके बाद में गाइज आपके नंबर पर OTP जाएगा, वो OTP यहाँ पर आपको डालना है और OTP वेरीफाई करे इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपका OTP वेरीफाई हो जाएगा और आपको यहाँ पर आपकी जो फैमिली ID है वो देखने को मिलेगी। अब आप यहाँ पर प्रिंट है तो यहाँ क्लिक करें, इसके ऊपर क्लिक करके इस जानकारी को प्रिंट कर सकते हैं। गाइज अभी जो आपने प्रोसेस जाना ये उनके लिए जिनके पास में ऑलरेडी यूपी का जो राशन कार्ड है वो बना हुआ है, तो उनको कैसे अपनी जो फैमिली ID है वो प्राप्त करनी है ऑनलाइन माध्यम से ये यहाँ पर आपको बताया गया। बट अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं है और आप यूपी के निवासी है तो आपको कैसे ये रेशन करना है अब आप वो जान लीजिए। तो यहाँ पर गाइज जैसे ही आप रजिस्टर का जो लिंक है वो ओपन करेंगे, यहाँ पर आपका नाम आपका मोबाइल नंबर डालेंगे, सेंड OTP पर क्लिक करेंगे तो इसके बाद में आपके नंबर पर सेम तरीके से OTP जाएगा, वो OTP आपको यहाँ पर फिल करना होगा एंड ये सिक्योरिटी कोड या फिर कैप्चा फिल करके सबमिट करना होगा। सबमिट करने के बाद सेम तरीके से आपके सामने आएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है एंड इसके बाद में आप यहाँ पर आपकी जो मोबाइल नंबर है वो और जो आप सेंड OTP पर क्लिक करेंगे उसके बाद में आपके नंबर पर फिर से OTP जाएगा, वो OTP डाल करके आप यहाँ पर लॉगिन कर लेंगे इस तरह से। इसके बाद में गाइज आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर अब आपको आपका आधार नंबर एंटर करना है। जैसे ही आप आधार नंबर एंटर करके आगे बढ़े के ऊपर क्लिक करेंगे तो अगर आपका राशन कार्ड बना हुआ है तो आपकी फैमिली ID आ जाएगी, बट अगर आपका राशन कार्ड नहीं बना हुआ है तो आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। आपको बोला जाएगा आपके परिवार की फैमिली ID उपलब्ध नहीं है, कृपया परिवार का राशन करें, इसलिए आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हेतु आगे बढ़े इस लिंक के ऊपर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने आएगा एंटर द एप्लीकेंट आधार डिटेल गिव द कंसेंट बाय टिकिंग द चेक बॉक्स, यानी कि आपको आपका आधार नंबर एंटर करना है, यहाँ पर टिक करना है और OTP भेजे के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद में गाइस आपके नंबर पर OTP आएगा, वो यहाँ पर डाल करके आपको OTP वेरीफाई कर देना है। वेरीफाई करने के बाद में यहाँ पर आएगी आपके सामने कुछ इन्फॉर्मेशन जहाँ पर आपसे कुछ सवाल पूछे हैं। आपको यहाँ पर आपका नाम इंग्लिश के अंदर लिखना है आपके आधार कार्ड के अकॉर्डिंग, फिर आपको यहाँ पर आपका नाम हिंदी भाषा के अंदर लिखना है और यहाँ पर आपको आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल फीमेल जो भी है। फिर आपको यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड के अकॉर्डिंग देनी है। इसके बाद में आपका पिता संरक्षण का नाम इंग्लिश के अंदर देना है, यानी कि आपके पिताजी का, और जो आपका पिताजी का नाम है वो आपको हिंदी के अंदर भी देना है। फिर आपको वैवाहिक स्थिति में बताना है कि आप मैरिड हो अनमैरिड हो, जो भी आपका स्टेटस है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। इसके बाद अगर आप विवाहित है तो आपको आपकी पति या फिर पत्नी का नाम देना होगा इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। अगर आप विवाहित नहीं है तो फिर आपको देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर आता है मोबाइल नंबर। आपको यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर एंटर करना है जो कि आधार कार्ड के साथ में लिंक्ड है, और यहाँ पर आपको व्यवसाय जैसे कि आपका काम क्या है, सिलाई कढ़ाई मजदूरी जो भी है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद में आप आगे बढ़े के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद फिर आते हैं आपका टू ऐड ए फैमिली मेंबर एंटर आधार नंबर ऑफ द फैमिली मेंबर, यानी कि अगर आपको फैमिली मेंबर एंटर करना है इसमें तो फिर आप अपने फैमिली मेंबर का जो आधार नंबर है वो एंटर करेंगे। तो आपको ये भी कहा कि इन ऑर्डर टू एडिट एनी डिटेल क्लिक ऑन दी एडिट आइकन, अगर आपको कोई जानकारी एडिट करनी है तो आप एडिट आइकन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से एडिट कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको करना क्या, बेसिकली यहाँ पर आपका जो फोटो है वो देखने को मिलेगा, सदस्य का नाम आपको यहाँ पर देना है, उनकी जन्मतिथि देनी है, आवेदक से संबंध जो भी है वो आप यहाँ पर बता देंगे, आपके वो क्या है, ब्रदर है जो भी है उनका, आपका उनसे संबंध वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। पिता का नाम आपको देना है, उनकी वैवाहिक स्थिति यहाँ पर देनी है जिसकी जानकारी आप यहाँ पर फिल करें सदस्य को जोड़ने के लिए, एंड उनका आधार नंबर देंगे, मोबाइल नंबर देंगे।
इसी प्रकार से आप यहाँ पर फिर जो उनका आधार नंबर है वो एंटर करेंगे और यहाँ पर टिक करके OTP भेजे इसके ऊपर क्लिक करेंगे। फिर जिस सदस्य को आप जोड़ रहे हैं और जिसका नंबर आपने दिया उसके ऊपर OTP जाएगा नंबर पर, वो OTP यहाँ पर आपको डाल करके वेरीफाई कर देना है। इसी प्रकार से आप यहाँ पर फिर से अगर और भी सदस्य है आपकी फैमिली के अंदर, उसको भी सेम तरीके से ऐड कर पाएंगे इस सेक्शन के अंदर, यानी कि जितने भी आपके फैमिली के अंदर सदस्य हैं उन सभी को आप यहाँ पर ऐड कर पाएंगे। इसके बाद है स्टेप 3 आपका एक और, इसमें आपको बोले सदस्य का विवरण अपडेट करिएगा, यानी कि अगर आपको कोई जानकारी एडिट करनी है तो आप कैसे करेंगे। आप यहाँ पर एडिट के आइकन के ऊपर क्लिक करके जो सदस्य का नाम है, आधार नंबर है, वैवाहिक स्थिति है, व्यवसाय है, मोबाइल नंबर है, ये सभी एडिट कर सकते हैं। करने के बाद में आप यहाँ पर आधार नंबर एंटर करेंगे, यहाँ पर टिक करेंगे और OTP भेजे के ऊपर क्लिक करके इसको वेरीफाई कर देंगे। इसके बाद में अगर आपको यहाँ पर और भी कैंडिडेट का जो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जोड़ना है फैमिली के अंदर, तो सेम तरीके से आप जोड़ पाएंगे। तो बेसिकली जब आप ये सभी फैमिली मेंबर की इन्फॉर्मेशन दे देंगे, फिर आप स्टेप 4 पर आएंगे और आपको यहाँ पर आपका जो एड्रेस है वो देना है। पहले आपको सेलेक्ट करना है कि आप शहरी है या फिर ग्रामीण। जैसे कि ग्रामीण है तो आपको जनपद सेलेक्ट करना है, फिर आपकी तहसील सेलेक्ट करनी है, आपका विकास खंड सेलेक्ट करना है यहीं पर ऑटोमेटिकली, फिर आपका जो ग्राम पंचायत है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद में यहाँ पर आपको आपका जो गाँव है वो सिलेक्ट करना होगा, आपका गली पोस्ट मकान नंबर आप यहाँ पर भरेंगे, लैंडमार्क यहाँ पर भरेंगे आपके एड्रेस के अकॉर्डिंग, और जो पता का अन्य विवरण है वो आप अपने आधार कार्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पर भर देंगे और अपना पिन कोड डाल करके आप सुरक्षित कर आगे बढ़े इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में अगर आप शहरी है तो शहरी की भी अलग से इन्फॉर्मेशन आप दे पाएंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं शहरी के ऑप्शन पर आकर के। देन यहाँ पर आता है आपका वेरीफाई कर सबमिट करें। अब आपने जो भी जानकारी अभी तक भरी है वो सभी आपको यहाँ पर वेरीफाई कर लेनी है। जैसे कि यहाँ पर आवेदक का विवरण, यहाँ पर आपका फोटो होगा, पिता का नाम इंग्लिश हिंदी के अंदर होगा, एंड बाकी की जानकारी जो भी आपने अभी तक भरी है उन सभी को आप यहाँ पर वेरीफाई करेंगे। और सदस्यों का विवरण मेरे द्वारा दी गई सभी सूचनाएं सही है, आप यहाँ पर टिक करेंगे और फाइनल सबमिशन करें इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको बोला कि आपका आवेदन सुरक्षित कर लिया गया है। आपकी फैमिली आईडी आपको आपकी फैमिली आईडी मिल चुकी है, आप यहां पर डिस्प्ले के ऊपर देख सकते हैं। इसके बाद में आप यहां पर क्लिक ऑन प्रिंट टू प्रिंट डाउनलोड, यानी कि बेसिकली आप यहां पर प्रिंट के ऊपर क्लिक करके आपकी फैमिली आईडी भी डाउनलोड कर पाएंगे, एंड जो आपका एक प्रिंट मिलेगा वो भी आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो इस प्रकार से गाइज आप लोग ये जो फैमिली आईडी है उसका राशन कर पाएंगे। आई होप आपको जानकारी समझ में आ गई होगी। अगर आपका कोई सवाल कोई डाउट रह गया किसी भी जानकारी को लेकर के तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। तो आई होप, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।